मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी तो हम बैठे बैठे ही थक जाते हैं और कभी कभी हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं और फिर भी हमें थकन महसूस नहीं होती। आप पूरे दिन घर पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन पूरे दिन बैठे रहने के बाद भी जो उब्बन पैदा होती है वह हमारे शरीर को थका कर रख देती है। लेकिन वहीं हम कोई खेल खेलते हैं तो हम उसमें खूब भागदौड़ करते हैं, खूब शरीर को थकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेलने के बाद एक चुस्ती महसूस होती है, जैसे शरीर का रोम रोम खिल उठा हो। तो चलिए इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ओनेल को जरूर सेलेक्ट कर ले। दोस्तों, ये आपसे रिक्वेस्ट है। कहानी शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक गांव में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक बुद्ध की चर्चाएं दूर दूर तक फैल चुकी थीं। काफी दूर दूर से लोग अपनी चिंता और दुखों के बारे में गौतम बुद्ध के पास समाधान खोजने के लिए आते थे। ऐसे ही एक दिन जब गौतम बुद्ध किसी गांव में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तो एक लगभग 20 साल का लड़का महात्मा बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। बुद्ध ने एक नजर उस पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो गौतम बुद्ध ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसने अपनी सारी समस्याएं महात्मा बुद्ध को बताई। बुद्ध जी कहते हैं कि आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में नवीन नाम का एक लड़का रहता था। वह हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में उत्सुक रहता था। वह हमेशा सवाल पूछता और जवाब मांगता। एक दिन पास के जंगल में खोज करते समय वह एक अजीब वस्तु पर ठोकर खाकर गिर गया, जो एक छोटे धातु के बक्से की तरह दिखता था। अपनी खोज से उत्साहित होकर नवीन बॉक्स को घर ले गया और उसकी बारीकी से जांच करने लगा। बॉक्स अजीब प्रतीकों और चिन्हों से ढंका था और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब किस लिए है, लेकिन उसकी उस बॉक्स को खोलने में दिलचस्पी थी और उसने इसके रहस्यों को उजागर करने की तीव्र इच्छा महसूस की। अगले कुछ दिनों तक नवीन हर पल बस बॉक्स को समझने की कोशिश में लगा रहा। उसने इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और यहां तक कि गांव के बुजुर्गों को भी दिखाया, लेकिन कोई भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका। अविचलित नवीन ने बॉक्स का अध्ययन करना जारी रखा। इसकी सतह के हर इंच पर गौर किया, सुराग खोजे। एक रात जब नवीन बिस्तर पर लेटा था तो उसे डिब्बे के बारे में एक ज्वलंत सपना आया। सपने में उसने खुद को बॉक्स को प्रकाश के सामने पकड़े हुए देखा और जैसे ही उसने उसे घुमाया उसे एक हल्की क्लिक की आवाज सुनाई दी। अचानक बॉक्स चमकने लगा और इसकी सतह पर बने हुए प्रतीक और चिन्ह हिलना और शिफ्ट होना शुरू हो गए और एक संदेश का रूप ले लिया। अगली सुबह जब नवीन उठा तो वह ऊर्जावान और उत्साहित महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उसे स्वप्न के निर्देशों को आजमाना होगा और देखना होगा कि बॉक्स प्रतिक्रिया करता है या नहीं। इसलिए उसने उस बॉक्स को रोशनी के सामने रखा और उसे घुमाना शुरू किया, बिल्कुल अपने सपने की तरह। अपने विस्मय के लिए उसने क्लिक की आवाज सुनी और देखा कि बॉक्स चमकने लगा। जैसे जैसे उसने बॉक्स को घुमाना जारी रखा, उसकी सतह पर प्रतीक उसके सपने की तरह ही हिलने डुलने लगे। और फिर अचानक उन्होंने ऐसी भाषा में एक संदेश बनाया जिसे नवीन ने पहले कभी नहीं देखा था। उत्साहित और जिज्ञासु नवीन जानता था कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो संदेश का अनुवाद करने में उसकी मदद कर सके। उसे याद आया कि उसने एक बुद्धिमान आर्षि के बारे में कहानियां सुनी थीं जो पहाड़ों की गहराई में रहते थे और प्राचीन भाषाओं के अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वह बिना कोई देरी किए आर्षि को खोजने के लिए निकल पड़ा। यात्रा लंबी और विश्वासघाती थी, लेकिन नवीन अपनी जिज्ञासा और बॉक्स के रहस्यों को खोलने के अपने दृढ़ संकल्प से प्रेरित था। कई दिनों की यात्रा के बाद वह आखिरकार उस पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया, जहां अर्शी रहते हाथ में बक्सा लेकर नवीन ने पहाड़ पर कठिन चढ़ाई शुरू की। इस दौरान उसके पैर दर्द करते थे, उसका पेट बड़बड़ाता था और उसके मन में संदेह के बादल छा गए थे, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा और सच्चाई जानने की इच्छा से प्रेरित होकर डटा रहा। अंत में काफी कठिन रास्तों से होते हुए नवीन पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए ज्ञानी मुनि थे।
नवीन उनके पास गया और उन्हें वह बक्सा दिखाया और जो जो घटना अभी तक उसके साथ हुई थी वो सब उसने उन्हें बताया। उन आर्षि ने डिब्बे की बारीकी से जांच की और कहा, इस बॉक्स में एक लंबे समय से खोई हुई सभ्यता के रहस्य शामिल हैं, एक सभ्यता जो हमारी तुलना में कहीं अधिक उन्नत थी। बॉक्स पर लिखे हुए संदेश जो कि एक नक्शा है जो उनके सबसे बेशकीमती खजाने की ओर ले जाता है। एक खजाना सदियों से खोया हुआ था। आरशी की बातों से अभिभूत नवीन मुश्किल से अपनी उत्तेजना को रोक सका। उसने आरशी को धन्यवाद दिया और नक्शे का अनुसरण करते हुए और खजाने की खोज करने के लिए उत्सुक होकर पहाड़ के नीचे अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन नवीन आशा और उत्साह से भरा हुआ था। अंत में हफ्तों की यात्रा के बाद वह मानचित्र पर बताए गए स्थान पर पहुंचा। वहां गहरे भूमि में दफन उसे सोने, गहनों और लंबे समय से खोई हुई सभ्यता की कलाकृतियों से भरा एक संदूक मिला। अपनी खोज से अभिभूत नवीन जानता था कि उसकी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प ने उसे इस अविश्वसनीय क्षण तक पहुंचाया है। उसने अपनी जिज्ञासा, बॉक्स के रहस्यों को उजागर करने की अपनी ललक और खोज को नहीं छोड़ने के लिए अपना आभार महसूस किया। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को देखा, उसने महसूस किया कि केवल भौतिक धन ही मूल्यवान नहीं है। सच्चा खजाना तो वह ज्ञान है जो उसने इस दौरान रास्ते में हासिल किया, जो दोस्ती उसने बनाई थी और जिन अनुभवों को उसने जिया था। नवीन ने महसूस किया कि उसकी जिज्ञासा ने उसके लिए एक पूरी नई दुनिया खोल दी है और वह अपनी यात्रा के हर कदम के लिए आभारी महसूस करता है। जिस क्षण से उसने बॉक्स को खोजा, उस क्षण से जब उसने खजाने को खोला, उसने अपने बारे में, दुनिया के बारे में और दृढ़ संकल्प और जिज्ञासा की शक्ति के बारे में बहुत कुछ सीखा था। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ रवि ने खजाना इकट्ठा किया और वापस गांव की यात्रा शुरू की। वह जानता था कि उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि आगे जो भी रोमांच होगा उसके लिए वह तैयार था। जैसे ही वह गांव वापस चला गया, नवीन ने अन्य सभी रहस्यों और रहस्यों के बारे में सोचा जो शायद उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा अभी शुरू हुई थी और इस अविश्वसनीय दुनिया में अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी था। और इस तरह नवीन की जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। लोगों ने श्रद्धा के साथ उनकी यात्रा के बारे में बात की और कई लोग उनके साहस और ज्ञान के लिए उनकी कभी न खत्म होने वाली प्यास से प्रेरित हुए। वर्षों बाद जब नवीन बूढ़े हो गए और गुजर गए, तो उनकी किंवदंती उन लोगों के दिलों और दिमाग में बस गई जो उन्हें जानते थे। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उन्हें जिज्ञासा की शक्ति और उन पुरस्कारों की याद दिलाती है जो आपके सपनों को कभी न छोड़ने से मिलते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये कहानी आपको समझ आई होगी और कहानी आपको पसंद भी आई होगी। हमेशा की तरह और हमेशा खुश रहे।